नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत है साथियों। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे 16 दिसंबर की। 16 दिसंबर क्यों है खास, आज हमारा देश विजय दिवस क्यों मना रहा है, 50वीं वर्षगांठ किसकी मनाई जा रही है, ये सारी बातों को चर्चा करेंगे। तो स्वागत है साथियों आप सभी का। आज बात करेंगे हम लोग 16 दिसंबर के बारे में। बात है साथियों, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, जो कि 3 दिसंबर से प्रारंभ हुआ था। 1971 की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक और हमारा बिंदु आता है कि यह युद्ध कैसे हुआ था। तो 25 मार्च 1971 को साथियों, जो पाकिस्तान का जनरल या तानाशाह कह सकते हैं, तानाशाह शासक याहिया खान के द्वारा पूर्वी पाकिस्तान, जो आज में बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है, वहां पर लोगों पर अत्याचार किया और दमनकारी नीति का प्रारंभ किया। क्योंकि पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में साथी डिफरेंट यह था कि पाकिस्तान की संस्कृति से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता था। तो वहाँ के लोग समय समय पर स्वतंत्रता की आंदोलन कर रहे थे, मांग कर रहे थे। उसका नेतृत्व करते हैं आज की जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, जिनके पिताजी शेख मुजीब के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो 25 मार्च 1971 में साथियों बात करते हैं तो उनको जेल भेज दिया गया, और उसी को जेल भेजने के बाद भारत में लाखों शरणार्थी बांग्लादेश से भारत में आने लग गए, जिसमें भारत में चिंता बढ़ने लगी और भारत पर सैन्य कार्रवाई का दबाव बढ़ने लग गया। और यह खबर हमारे देश की आयरन लेडी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को सही नहीं लगी और सैन्य कार्रवाई करने का फैसला लिया। लेकिन उस समय अप्रैल की बात थी, तो अप्रैल माह में साथियों उनने एक पहले हमारे जो जनरल मानेकशॉ थे, सेना प्रमुख थे, उनसे राय लेना उचित समझा। जनरल मानेकशॉ ने उन्होंने बताया कि पहले विचार किया कि क्या किया जाए। तो विचार करने के बाद उन्होंने बताया कि अभी मानसून का समय आने वाला था और हमारे पास पर्वतीय डिवीज़न एक ही थी, जो भारतीय सेना के पास पर्वतीय डिवीज़न एक ही थी। तो उसी के कारण उन्होंने सुझाव दिया कि हम पुल भी नहीं बना सकते। हमारी सेना का उन्होंने आकलन किया, आत्ममंथन किया कि हम युद्ध के रूप में तैयार नहीं है। तो उन्होंने राजनीतिक दबाव को दरकिनार करते हुए स्पष्ट मना किया और कहा कि हम पूरी तैयारी के साथ युद्ध के मैदान में उतरेंगे। तो बात आती है साथियों 3 दिसंबर 1971 को, जब भारत की पूर्व प्रधानमंत्री या तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एक जनसभा को कलकत्ता में संबोधित कर रही होती है। उसी समय पाकिस्तान वायु सेना के द्वारा पठानकोट, श्रीनगर, आगरा और अमृतसर आदि एयरबेसों पर बम गिराना शुरू किया जाता है। तो उसी समय तत्काल उस दौरे को, जनसभा को निरस्त कर हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा वापस दिल्ली में कैबिनेट मीटिंग आयोजित की जाती है, जिसमें निर्णय होता है कि युद्ध किया जाए। और युद्ध होता है, जिसमें मीटिंग होने के बाद साथियों एक और खबर मिलती है, यहाँ पर बांग्लादेश को युद्ध में शुरू हो जाता है। जिसके बाद 14 दिसंबर की बात आती है। 3 दिसंबर के बाद 14 दिसंबर को साथियों एक बात आती है, जिसमें एक गुप्तचर को खबर मिलती है, गुप्त खबर कि भारत को खबर मिलती है कि पाकिस्तान का जो पूर्वी पाकिस्तान हिस्सा है, वहाँ पर गवर्नर हाउस है। गवर्नर हाउस पर पाकिस्तान के प्रमुख बड़े अधिकारियों की मीटिंग होने वाली है। उसी समय निर्णय लिया जाता है कि जो 11 बजे मीटिंग होने वाली है 14 दिसंबर को, उसी पर हमला किया जाए। और हमला MiG-21 के द्वारा किया गया, जो आज के समय में बहुत ही उस समय का प्रसिद्ध हेलीकॉप्टर हुआ करता था। MiG-21 विमानों ने उसी इमारत पर 11 बजे बम गिराना शुरू किया, जिसमें ऊपर का छज्जा पूरा उखड़ चुका था, जिससे पाकिस्तान डर गया। और पाकिस्तान के जो गवर्नर हुआ करते थे उस समय, क्या हुआ करते थे वहाँ के बांग्लादेश के पूर्वी पाकिस्तान के, और उनका नाम था साथियों मलिक ने इतने डर चुके थे कि यार भयंकर तरीके से भारत ने जवाब दिया ईंट का पत्थर से। तो इसके युद्ध से पूरी छज्जे उड़ने के बाद उन्होंने उसी समय इस्तीफा लिख दिया था, जो कि पूर्वी पाकिस्तान के गवर्नर थे। तो इनके द्वारा इस्तीफा देने के बाद साथियों बात आती है, और जैसे जैसे भारतीय सेना आगे बढ़ती है, और उसी समय एक 16 दिसंबर की बात आती है। 16 दिसंबर को भारतीय सेना के बाद मात्र 3000 सैनिक होते हैं, और बांग्लादेश, जो कि पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था, उस समय पाकिस्तान के पास 26,400 सेनाएं थी। इसमें 26,400 सेनाएं थी, लेकिन फिर भी उनकी हिम्मत नहीं हुई। और जनरल अरोड़ा, जो कि भारत के उस समय
वायुसेना के भी प्रमुख थे, तो उन्होंने साथियों बात करी और वहाँ पर जो जनरल जैकब था उसको संदेश दिया कि आप आत्मसमर्पण की तैयारी कर ले, क्योंकि जो 14 दिसंबर को खबर मिली थी उसमें भारत ने बिल्कुल तहस नहस कर दिया था और सैन्य मीटिंगों को बिल्कुल कमज़ोर कर दिया था। इसी कारण जो जनरल जैकब था जनरल नियाज के कक्ष में जाता था। तो जनरल नियाज कौन थे? तो जनरल नियाज वहाँ के पूर्वी पाकिस्तान के उप सेना प्रमुख थे और उनके कक्ष में जाते हैं तो जनरल नियाज बिल्कुल डरे हुए रहते हैं और जनरल जैकब भी डरे हुए रहते हैं। तो साथियों उस समय की बात आती है 16 दिसंबर की। 16 दिसंबर को जनरल अरोड़ा 4 बजे पहुंचते हैं बांग्लादेश की राजधानी ढाका में और ढाका में साथियों वहां पर आत्मसमर्पण के लिए साइन करवाई जाती है और वहां के लोग इतने आक्रोशित थे जो जनरल जैकब और जनरल नियाज को साथियों उनकी आंखों में आंसू आ चुके थे और जो जनता आक्रोशित थी जिसे भारतीय सेना ने बिल्कुल उनको सुरक्षा देकर बाहर निकाला। तो इसी साथियों 16 दिसंबर को हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री को खबर दी जाती है कि हमारा देश मानकेसा के द्वारा खबर दी जाती है, जो कि जनरल थे उनके द्वारा बताया जाता है। जो उस समय इंदिरा गांधी टीवी प्रसारण में इंटरव्यू दे रही थी तब उन्होंने युद्ध विजय की घोषणा की थी। तो यही वीर गाथा हमारी भारतीय सेना के द्वारा किया गया था। इसी की याद में साथियों आज विजय दिवस मनाया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छी जानकारी लगी होगी। धन्यवाद। पुनः विजय दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। और उन शहीदों को जो लगभग हमारे सैनिक थे 3900 के आसपास वहाँ पर शहीद हुए थे, तो उनको नमन करता हूँ मैं और आप सभी भी नमन कीजिए और विजय दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।